हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएड लर्नर्स। तो आज ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है टॉपिक बीएड सेकंड ईयर के लिए, जिनका सब्जेक्ट है नॉलेज एंड करिकुलम। हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था नॉलेज कंसेप्ट एंड बाकी जितनी भी हमने वीडियोस मैंने बनाई हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी और आई बटन में भी लिंक रहेगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। जिसने नॉलेज ये चीज़ें नहीं समझी है, कंसेप्ट नहीं समझा है, वो जाके वहाँ से समझ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज रीजनिंग क्या होता है और एनालिसिस क्या होता है, उनके कितने प्रकार की रीजनिंग होते हैं, कितने प्रकार के एनालिसिस होते हैं और डिफरेंस क्या होता है रीजनिंग और एनालिसिस में, मतलब कि अंतर क्या रहता है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। जिसको मेरी वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करिएगा, कमेंट शेयर करना मत भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनिंग, हाउ इट इज हेल्पफुल इन गेनिंग नॉलेज। इसमें इस क्वेश्चन का मतलब ये रहेगा कि आपको रीजनिंग का मतलब बताना है और रीजनिंग किस तरह से हेल्पफुल पार्ट बनता है नॉलेज को गेन करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, डिफाइन एनालिसिस, डिफाइन करना होगा, मतलब बताना होगा एनालिसिस क्या होता है। गिव डिफरेंस बिटवीन रीजनिंग एंड एनालिसिस, रीजनिंग और एनालिसिस में हमें अंतर बताना होगा। तो ये हम इसी वीडियो में पूरा टॉपिक क्लियर करके चलेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए, हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब क्या होता है। रीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग इन अ लॉजिकल वे इन ऑर्डर टू फॉर्म अ कंक्लूजन और जजमेंट और डिसीजन। रीजनिंग का यहाँ पे जो मतलब बताया गया है, रीजनिंग का मतलब ये होता है, ये एक तरह का प्रोसेस रहता है जिसमें कि हम किसी चीज को लॉजिकल वे में समझते हैं। जब हम पूरी चीज को समझ लेते हैं, किसी चीज को सोच समझ के हम करते हैं एक लॉजिकल वे में, और उसका हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं, जब हम जजमेंट करते हैं और डिसीजन लेते हैं, हम उसे कहते हैं रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब यहाँ पे यही बताया गया है। टाइप ऑफ रीजनिंग, रीजनिंग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के रीजनिंग होते हैं, डिटेक्टिव रीजनिंग एंड इनडिटेक्टिव रीजनिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज एनालिसिस। एनालिसिस क्या होता है। देखिए, जो भी कंसेप्ट है आप यहाँ से क्लियर करके चलिए। अभी से आप स्टेप बाय स्टेप अपना पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको इजी हो जाएगा अच्छे मार्क्स गेन करना। तो अभी से आप अपना प्रोसेस में रहिए, अपना डेली टच में रहिए स्टडी के, एक एक टॉपिक पढ़िए। मैं ये नहीं कह रही हूँ बहुत सारा पढ़ो, एक एक टॉपिक को क्लियर करके चलिए। मैं इसी तरीके से वीडियो बना रही हूँ कि आपको बर्डन भी ना हो और आपके स्टेप बाय स्टेप क्लियर होते जाए टॉपिक्स। एक एक छोटा छोटा कंसेप्ट ले रही हूँ, छोटे छोटे वीडियोस में डाल रही हूँ, तो आप बोर भी नहीं होगे। बहुत लंबी भी वीडियो मैं नहीं बना रही हूँ इसीलिए। तो आप पूरी वीडियो को देखना, हर चीज कंसेप्ट वाइज क्लियर कर लेना। Analysis is a process of studying or examining something by breaking down it into parts in an organized way in order to learn more about it or a particular study of something. एनालिसिस क्या होता है, किसी भी चीज को आप जब एग्जामिन करते हैं, मतलब मान लीजिए आपने कुछ भी टॉपिक लिया है, आप किसी चीज पे पढ़ रहे हैं, एक तरह की ये स्टडी होती है जहाँ जिस चीज में आपने स्टार्टिंग पढ़ाई की है, नर्सरी से आप पढ़ाई करते हैं 12th तक, तो वो एक आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्टेप बाय स्टेप किसी चीज पे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही एक एनालिसिस होता है जब हम कोई स्टेप बाय स्टेप करते हैं बट उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं कुछ पार्ट्स के अंदर, जिससे कि हमें समझ में आ जाए, ऑर्गेनाइज्ड हो जाए। अब आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको ABCD नहीं पता होगी तो आप आगे जाके अपने वर्ड्स कैसे पढ़ोगे। इसी तरीके से इसमें यह बताया गया है कि एक ही तरह की स्टडी होती है और किसी चीज को ब्रेक डाउन कर देते हैं हम छोटे छोटे पार्ट्स में, ऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स में। सिर्फ पार्ट्स में ब्रेक डाउन नहीं करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं, कि जिससे कि हम छोटी छोटी चीजों को ऑर्गेनाइज्ड करके चल रहे हैं, जिससे कि हमें ये समझ में आ सके कि इसका लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला है। देखिए, दोबारा पढ़ते हैं। एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग or examining something by breaking down into parts in an organized way. Organized way में हम किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करके चलते हैं जिससे कि हमें ये चीज समझ में आ रही है, टुकड़ों में हम उसको बांट देते हैं। स्टेप पहला ये रहेगा, सेकंड स्टेप ये रहेगा, थर्ड स्टेप ये रहेगा, इन ऑर्डर टू लर्न मोर अबाउट इट। उस तरह से हम ज्यादा समझ पाएंगे उस चीज को ज्यादा समझने के लिए हम उसे टुकड़ों में बांट देते हैं। जैसे कि मैं आपको एक स्टडी करा रही हूँ, यूनिट 1 करा रही हूँ, तो उसको मैंने कंसेप्ट वाइज छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, तो उससे आप हर कंसेप्ट इजीली क्लियर कर पाएंगे। और अ पर्टिकुलर स्टडी ऑफ समथिंग, किसी भी पर्टिकुलर चीज को हम
जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करा के चल रही हूँ, जिससे क्या होगा, आपका एक पूरा टॉपिक क्लियर भी हो जाएगा और आपको कोई मिक्स प्रॉब्लम भी नहीं आएगी समझने में। उसे हम एनालिसिस कहते हैं। टाइप्स ऑफ एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होता है, कैजुअल एनालिसिस होता है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस होता है एंड एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस होता है। और भी टाइप्स होते हैं, बट हम यहाँ पे ये 4 ही टाइप्स मेन है मेरे अकॉर्डिंग, हमने ये यहाँ पे करी है, बाकी टाइप्स भी हम पढ़ लेंगे। देखिए, अब हम यहाँ पे आके डिफरेंस समझते हैं, एनालिसिस और रीजनिंग में डिफरेंस क्या रहता है, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। बेसिक बेसिस है इसका, यूसेज है इसका, मेन जो आता है, वी यूज एनालिसिस टू मेक मोरल डिसीजन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग इन डेली लाइफ। इसका मतलब ये है, रीजनिंग जब आती है जब हमें बेसिक डिसीजन लेने होते हैं अपनी लाइफ में। अब अपनी डेली लाइफ से रिगार्डिंग कर लीजिए, छोटे मोटे जो डिसीजंस होते हैं आपके वो लेने होते हैं, वहाँ पर हमें रीजनिंग बेनिफिट देती है। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग द एबिलिटी टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स और अदर प्रॉब्लम्स बाय थिंकिंग। मेन रीजनिंग कहाँ हमारी पॉइंट करती है, वो पॉइंट करती है हमारी सोच पे, हम किस तरीके से डिसीजन ले रहे हैं, वो रीजनिंग कहलाती है हमारी, कि हमारी रीजनिंग कितनी स्ट्रांग है। रीजनिंग हमें डेली लाइफ बेसिस पे बहुत हेल्प करती है। जैसे हम कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले रहे, अपनी लाइफ के लिए ले लीजिए, अगर कोई भी लड़का या कोई भी लड़की आप फिटनेस को लेके चल रहे हैं, तो आपके लिए फिटनेस, अगर आप फिटनेस वर्ड ले रहे हैं तो आप उसको लाइफ से जंक फूड को हटा देंगे। एग्जाम्पल है ये, आप जंक फूड को वहां से हटा देंगे, ठीक है। किसी के लिए जंक फूड खाना रॉन्ग है, बट किसी के लिए राइट है। तो ये आपकी डेली लाइफ एनालिसिस होती है, तो ये आपकी डेली लाइफ रीजनिंग होती है, आप किस तरीके से डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे रीजनिंग यहाँ यूज की जाती है, जबकि एनालिसिस अपोजिट होती है। वी यूज एनालिसिस इन ऑर्डर टू मेक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन और एवोल्यूशन ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन बाय ब्रेकिंग डाउन इट इनटू इट्स कंपोनेंट्स। यहाँ पे जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था, हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था, यहाँ पे वो यही बता रहा है कि हम जो रीजनिंग होती है वो हमारी डेली लाइफ से इंटरेक्ट करती है, हमारे जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व करती है। बट एनालिसिस तब आती है जब हम सिस्टमैटिक एग्जाम हर चीज़ को, हर इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करके समझते हैं कि हमने यहाँ से ये चीज़ ग्रैप की है, यहाँ से ये चीज़ की है, ये चीज़ से ये चीज़ हुई है। तो हम उस एनालिसिस, हम उससे एक इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, हम उसे एनालिसिस कहते हैं कि ये चीज़ हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, प्रॉपर तरीके से हमने ये चीज़ को पढ़ा है, हमने स्टेप बाय स्टेप जाके हमने ये सिस्टमैटिक वे में, एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में आपने ये चीज़ अपने आप समझी है, उस चीज़ को हम एनालिसिस कहते हैं। इसका स्कोप क्या रहता है? रीजनिंग इज नैरो इन स्कोप इन कंपैरिजन टू एनालिसिस। एनालिसिस को कंपैरिजन में, एनालिसिस के कंपैरिजन में जो रीजनिंग है वो बहुत छोटा होता है, इसका जो दायरा है वो बहुत छोटा होता है। स्कोप का मतलब यहाँ पे दायरा ही है। जो रीजनिंग का दायरा है वो हमारी डेली लाइफ से इंटरेक्ट करता है छोटे मोटे डिसीजंस लेने में, जबकि एनालिसिस बहुत वाइडर होता है। एनालिसिस इन वाइडर इन स्कोप इन कंपैरिजन टू रीजनिंग, बिकॉज एनालिसिस इंक्लूड्स रीजनिंग। एनालिसिस इंक्लूड करता है, रीजनिंग के अंदर एनालिसिस नहीं आता है, क्योंकि वो छोटे मोटे फंक्शंस, छोटे मोटे जो फंक्शंस होते हैं आपके, उनको जैसे मान लीजिए रियल लाइफ की आपकी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको करने में काम आता है। बट एनालिसिस हम तब लेते हैं, एक प्रॉपर डिसीजन होता है जिसको कि हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर तरीके से देखते हैं, समझते हैं अच्छे तरीके से। जिस चीज़ को आप समझ रहे हैं उसकी जड़ तक जा रहे हैं, जड़ से लेके टिल द एंड, जब तक वो लास्ट तक उस चीज़ को प्रॉपर समझ रहे हैं, आप ठीक से समझ रहे हैं, उसे एनालिसिस कहते हैं। तो ये रीजनिंग का एक एनालिसिस रीजनिंग में इंक्लूड होता है। तो रीजनिंग एनालिसिस के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलो एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं। इट एनेबल अस टू बियॉन्ड द इंफॉर्मेशन गिवन। यह हमें परे करने के लिए समक्ष दी गई जानकारी। ये सिर्फ हमें एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है, हमें जिसकी जानकारी चाहिए होती है उतनी समक्ष होती है, उतनी एनेबल होती है, उतनी ही हमें जानकारी मिलती है।
यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने छोटी मोटी कोई भी अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया आपके जंक फूड का, रियल लाइफ का, आपको कौन अपना बेस्ट फ्रेंड रखना है, कौन नहीं रखना है, ये आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है। तो उसमें रीजनिंग काम आएगी, एनालिसिस काम नहीं आएंगी। यहाँ पे एनालिसिस में आता है जबकि इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी मर्डर केस, एक्सीडेंट केसेस, फेलियर ऑफ एनी स्कीम ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन, ये जो बहुत बड़े बड़े, जैसे आप एक आता था नॉलेज, आपको नॉलेज में होगा सीआईडी। तो जो सीआईडी में मर्डर केसेस सॉल्व होते थे, एक्सीडेंट्स केस सॉल्व होते थे, वो एनालिसिस करते थे कहाँ से शुरू हुआ, किसने किया, लास्ट तक में किसने किया, कौन था जो मर्डरर था, उसको हम एनालिसिस कहेंगे। रीजनिंग हमारी छोटी सी होती है जो डेली लाइफ पे बेस होती है, डेली प्रॉब्लम सॉल्व करती है, जबकि एनालिसिस डिफरेंट केस होता है जो कि मर्डर केसेस से रिलेटेड होता है, एक्सीडेंट से होता है, या गवर्नमेंट ने कोई स्कीम चालू की है वो फेल क्यों हो गई उससे होता है। एग्जाम्पल है इसका, जब कोई आपको रस पीने की पेशकश करता है तो आप इसका आप पर निर्भर करता है कि आप पीते हैं या नहीं। मान लीजिए ये रियल लाइफ प्रॉब्लम ही हो गई आपकी। मान लीजिए किसी ने आपको, आप किसी के घर गए हो, किसी ने आपको एक जूस ऑफर किया, तो जूस जब ऑफर किया है आप पिएंगे या नहीं पिएंगे, तो वो आपका सोचना है, वो आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम है, वो आप क्या सोचते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो वो रीजनिंग में आ गया। किसी भी हत्या के मामले की जांच, दुर्घटना का मामला आदि, किसी की विफलता, ये जैसे कि ऊपर का ही हिंदी वर्जन है। किसी भी हत्या की मान लीजिए एनालिसिस तभी हम लेते हैं स्टेप जब कोई मर्डर केस आता है, एक्सीडेंट केस आता है, या कोई गवर्नमेंट की स्कीम फेल हो जाती है। ऐसी बहुत, जिनमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, वहाँ एनालिसिस आती है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है, मुझे व्हाट्सएप पे बताइए या कमेंट में बताइए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगी। और जिसने अब तक एनरोल नहीं किया है हमारे कोर्स को, वो कर सकता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है एप्लीकेशन लिंक गिवन है, वहाँ से जाके आप एनरोल कर सकते हैं। उसकी इंक्वायरी के लिए भी आपको व्हाट्सएप करना होगा, वो आप वहाँ से आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ से हम आपसे कनेक्ट हो पाएंगे। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरी डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी, जहाँ मैं कंसेप्ट वाइज आपको एक एक टॉपिक वाइज आपको क्लियर करके चल रही हूँ एग्जाम तक के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।